रायपुर के श्री सनातन धर्म सभा रजिस्टर्ड द्वारा संचालित श्री सनातन धर्म संस्कृत कॉलेज सन 1890 से स्थापित है। श्री सनातन धर्म संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य पंडित नरेश शास्त्री ने बताया कि कॉलेज में 10वीं पास विद्यार्थी प्राक शास्त्री प्रथम वर्ष में और +2 संस्कृत पास विद्यार्थी शास्त्री डिग्री कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। पंडित नरेश शास्त्री ने बताया कि श्री सनातन धर्म संस्कृत कॉलेज में निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन, पुस्तकों की व्यवस्था, आधुनिक कंप्यूटर शिक्षा, विशेष कर्मकांड, ज्योतिष, संगीत और योग की शिक्षा के साथ ही मेधावी छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति का भी प्रबंध है। शास्त्री ने बताया कि श्री सनातन धर्म संस्कृत कॉलेज में दाखिले के लिए छात्र और छात्राएं भी आवेदन कर सकती हैं। श्री सनातन धर्म संस्कृत कॉलेज से पत्रकार गौरव भारद्वाज की विशेष रिपोर्ट। ਚੰਬਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੁੰਜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜੀਵ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲਗੋਰਿਜ਼ਮ ਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ 90% ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ शास्त्री ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਚਾਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਬਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗत है। जय श्री राम। चंबा एक्सप्रेस टीवी देख रहे सभी दर्शकों को जी आयन हो। जय श्री राम। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੇ ਦਿਮਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ है। देखो सबसे पहले तो संस्कृत भाषा तो कहता है सुसंस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा जो है वो सबसे प्राचीन भाषा है। सभी भाषाएं जो है वो इसी संस्कृत भाषा से ही निकली हुई हैं। हमारी जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद जो है वो संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं इसमें। इसलिए हम तो ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को संस्कृत भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो संस्कृत भाषा के बारे में अगर बताया जाए तो इसमें आता है कि उच्चारण स्थान, व्याकरण संबंधी दोषादि रहित व्यवस्थित क्रियाकारक विभाग समन्विता या भाषा संस्कृत भाषेति कथ्यते। संस्कृत भाषा सर्वदोष शून्य सर्वदोष रहिता भाषा अस्ति। अतः संस्कृत भाषायाम एव देववाणी भाषा गिरवाण भारती अमर भाषा। इसमें संस्कृत भाषा को जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे पूरे शरीर का, इसमें प्रत्येक अंग का महत्व होता है। इसमें जैसे आता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इचुएश नाम तालु, रेटुरश नाम मूर्धा, लेतुलसा नाम दंता। तो कहते हैं जो हमारे शब्द हैं उनका उच्चारण जो है वो हमारे सभी यानी कि अंगों से हो रहा है इसमें। तो संस्कृत भाषा जो है वो सबसे उत्तम भी है और इससे संस्कृत भाषा को पढ़ने वाले व्यक्ति का, छात्र का या बच्चों का दिमाग जो है वो तेज होता है इसमें। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ MBA ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? अगर यहाँ की बात देखी जाए तो श्री सनातन धर्म सभा रजिस्टर होशियारपुर द्वारा संचालित श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय जो कि 1890 से स्थापित है, सबसे प्राचीन जो है उसमें। अब इसमें हमारे पास जो छात्र आते हैं वो 10वीं उत्तीर्ण करके आते हैं। जो 10वीं उत्तीर्ण करके छात्र आते हैं वो प्राक शास्त्री प्रथम वर्ष में अपना एडमिशन लेते हैं, दाखिला लेते हैं। और ये शास्त्री डिग्री जो है वो 10वीं के बाद 5 वर्ष की है। जो हमारे पास छात्र +2 करके आते हैं उनके लिए ये डिग्री जो संस्कृत में अगर +2 की है तो उनके लिए 3 साल में ये डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जाती है इसमें।
और शास्त्री डिग्री करने के बाद इसमें अगर विदेश का तो अपने उत्तम है कि विदेश जाने, अगर किसी ने जाना है तो विदेश में भी संस्कृत भाषा का आजकल तो वहां पर भी प्रचार प्रसार हो रहा है। और हर मंदिर में अगर हमारे यहाँ के छात्र जो अब कनाडा में देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए, अमेरिका में देखा जाए, तो वहां पर हमारे कॉलेज के छात्र जो है वो यहाँ से शास्त्री डिग्री प्राप्त करने के बाद विदेशों में भी अपना डंका जो है वो जा रही है। इसमें शास्त्री जी ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬੇहद ਪ੍ਰਭਾवित ਹੈ। मैंने अभी आपको बताया कि संस्कृत भाषा से ही सभी भाषाओं का की उत्पत्ति होती है, और संस्कृत भाषा ही केवल एक ऐसी भाषा है जिसमें संस्कारों की उत्पत्ति होती है। संस्कार कहते हैं संस्कार घर से उत्पन्न होते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा से भी संस्कारों की उत्पत्ति होती है। अगर हम संस्कृत भाषा का अध्ययन करते हैं, अगर सनातन में अगर देखा जाए कि प्रत्येक घर में हनुमान चालीसे का पाठ होता है, दुर्गा चालीसे का पाठ होता है, शिव चालीसे का पाठ होता है, मंत्रों का उच्चारण होता है, तो उसमें सभी जो है वो संस्कृत भाषा में ही है। और संस्कृत भाषा को अगर हम पढ़ेंगे, अपने संस्कारों से जुड़े रहेंगे, तो हम बाहर के दुर्व्यसनों से बचे रहते हैं। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲਜ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਛਾਤਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿਓ ਭਈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਸਿਰਫ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਛਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਓ। श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय जो कि बहादुरपुर क्षेत्र होशियारपुर के बहादुरपुर चौक के पास स्थित है। अगर हमारे महाविद्यालय में अगर कोई भी छात्र जो है वो प्रवेश लेना चाहता है, चाहे वो पंजाब का है, हिमाचल का है या अदर स्टेट का, कहीं का भी है, इसमें जिसने 10वीं की है, 10वीं उत्तीर्ण है, वो प्राक शास्त्री प्रथम वर्ष में आवेदन कर सकता है इसमें। और यहाँ पर इस महाविद्यालय में उनके रहने का, उनके खाने पीने का प्रबंध अपने निःशुल्क है। उनसे छात्रों से हम किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता, ये निःशुल्क है। उनके रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, खेलने की व्यवस्था, सब कुछ निःशुल्क है। तो यहाँ पर 10वीं पास उत्तीर्ण छात्र जो है वो प्राक शास्त्री प्रथम वर्ष में, और जिसने +2 संस्कृत से पास की है, वो छात्र जो है वो शास्त्री प्रथम वर्ष में आवेदन कर सकता है इसमें। शास्त्री जी जैसे पंजाब हो, हिमाचल हो, बहुत दूर से जो स्टेट से मतलब जो पेरेंट्स होते हैं उनका तो सपना तो होता है भी चलो उनका लड़का मतलब बाहर जाके मतलब अच्छी डिग्री हासिल करे, पर कई बार उनके मन में होता है भी अगर दूसरे हम स्टेट में भेजेंगे वहाँ पे उनकी सेफ्टी के बारे में मन में सवाल आता है, और दूसरा मतलब खाने पीने को लेकर मेस के बारे में। तो एक बार आप वो भी बता दो भी श्री सनातन धर्म संस्कृत कॉलेज में जो मेस की व्यवस्था है और जो सेफ्टी के बारे में। श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय में जो भी छात्र यहाँ पर आते हैं, अब देखो माता पिता को तो चिंता होती है, क्योंकि छात्र जो है वो पहली बार जो है वो 10वीं पास करके अपने माता पिता से अलग होकर अलग स्टेट में आ रहा है। जो हिमाचल से आ रहे हैं, या कुछ छात्र हमारे जैसे कलकत्ता से भी हैं, बिहार से भी हैं, यूपी से भी हैं। अब वो इतनी दूर जब आएंगे तो माता पिता को तो चिंता होती है, लेकिन हमारा यहाँ पर जो छात्रावास है, छात्रावास में छात्रावास प्रबंधक का जो रोल है इसमें, तो छात्रावास प्रबंधक जो है वो उसकी निगरानी में सभी छात्र जो है वो यहाँ पर रहते हैं। तो सुबह उनके उठने का, खाने पीने का, ठीक है, सारा प्रबंध जो है वो छात्रावास अधीक्षक के अधीन होता है इसमें। तो यहाँ पर किसी भी अपने छात्र के माता पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर छात्र जो है वो सिर्फ गेट के अंदर छात्रावास प्रबंधक की निगरानी में रहेगा। और 9 से 3 हमारा कॉलेज का टाइम होता है, उसमें कॉलेज के जो अध्यापक हैं वहां पर अपने जो अध्ययन करवाते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है, उनको भयभीत होने की जरूरत नहीं है कि हमारा बच्चा इतनी दूर जा रहा है। जैसा वो घर में है वैसा ही माहौल उसको इस कॉलेज के छात्रावास में मिलेगा, कॉलेज में मिलेगा। और यहाँ पर कॉलेज में हम छात्र को बाहर किसी भी बिना वजह के हम बाहर नहीं भेजते, क्योंकि छात्रों को बंदिश में भी रखना पड़ता है, अपने गुरुकुल के नियमों का पालन भी करना पड़ता है। सुबह शाम जो संध्या है, अपना पूजा पाठ है, उसमें भी रहना पड़ता है। अनिवार्य है कि उसमें वो अपने हाजिरी देगा इसमें।
क्योंकि छात्र को अगर गुरुकुल के नियमों में ढालना है तो उसको छात्रावास अधीक्षक जो छात्रावास के नियम है उनका पालन करना होता है इसमें। तो इसमें किसी भी प्रकार के भयभीत होने की जरूरत नहीं है इसमें। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਮੈਥਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਫੇਵਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੋਰट्स ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ है? हाँ, हमारे कॉलेज में अगर देखा जाए तो देखो बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है और क्रिकेट है, जो हर साल हमारा कॉलेज का ही टूर्नामेंट होता है। तो यहाँ पर बच्चों को शाम को अपने सायंकाल जो अपने खेलने का, चाहे जो वॉलीबॉल खेलना चाहता है वो वॉलीबॉल खेले, बैडमिंटन खेलना चाहता है वो बैडमिंटन खेलते हैं और क्रिकेट का तो क्रिकेट भी खेलते हैं अपने। तो उनके ऐसा भी नहीं है कि किसी चीज से हम वंचित रखते हैं उनको। तो जिसकी जैसा अपने इच्छा है उसी प्रकार अपने रुचि है, क्रिकेट में रुचि है तो अपना खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ करना है कितनी तरीक तक कर सकते हैं? तो कॉलेज के लिए जो आवेदन पत्र हैं शास्त्री प्रथम वर्ष के और प्राक शास्त्री प्रथम वर्ष के, तो आवेदन पत्र तो खुल चुके हैं। अब जिसने भी अपने आवेदन करना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है, दाखला लेना चाहता है, वो हमारे नंबर भी आपको बता दिया जाएगा कि उस नंबर पे कांटेक्ट करके ऑनलाइन भी एडमिशन करवा सकते हैं। हमारी तो कक्षाएं जो है वो वैसे तो जुलाई महीने में शुरू होती हैं, क्योंकि जून महीना पूरा छुट्टियों का होता है। जो पंजाब विश्वविद्यालय का अब अपने जून महीने का अवकाश होता है 1 महीने का, तो जुलाई महीने में हमारी कक्षाएं शुरू होती हैं। लेकिन हमारी जो अभी प्राक शास्त्री प्रथम वर्ष की कक्षाएं जो है वो हमारी 11 मई से शुरू हो रही हैं इसमें। तो उनके आवेदन आ चुके हैं। अगर कोई भी और भी छात्र कोई आवेदन करना चाहता है तो वो हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है इसमें। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਚਾਰਿਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਚਾਰਿਆ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय में अभी शास्त्री डिग्री कोर्स चल रहा है अपने। ये प्राक शास्त्री प्रथम वर्ष के स्टूडेंट है इसमें। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਬॉयਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਗਰਲਸ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬॉयਜ਼ ਔਰ ਗਰਲਸ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ स्टडी करते हैं? हाँ सर, यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, कहते हैं कि जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है, मान सम्मान होता है, वहां पर देवता निवास करते हैं। अगर हम देवताओं की बात की जाए तो सबसे पहले अगर हम कहें तो श्री सीताराम, राधे श्याम, तो नाम किसका सबसे पहले आता है? नारी का ही। तो इसी प्रकार शास्त्री डिग्री करने के लिए हमारे यहाँ कॉलेज में छात्र एवं छात्राएं दोनों ही शास्त्री डिग्री के अपने लिए आवेदन कर सकते हैं। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਚਾਰਿਆ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਭਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਈ ਸੇਫਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਮੈਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਡਿਗਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਛਾਤਰ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ठीक है गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय मां छिन्नमस्तिका।